हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर अगली नंबर्स का सॉल्यूशन। तो इससे पहले आप एक बार अगले नंबर्स की वीडियो ज़रूर देख के आए, ये उससे रिलेटेड होगा। ठीक है। तो बेसिकली हमें ये nth सुपर अगली नंबर निकालना है। और nth सुपर अगली नंबर डिफाइंड कैसे? जिसके प्राइम फैक्टर्स ना, जिसके प्राइम फैक्टर्स एक एरे में गिवन होंगे। क्या इसके प्राइम फैक्टर्स इन्हीं में से कोई हो सकता है? राइट, जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ऑफ कोर्स 1 इज द फर्स्ट सुपर अगली नंबर, ये जंक्शन है। 3 5 7 11, तो ये एग्जांपल है, हमें एक एरे मिलेगा। जस्ट अ सेकंड। 3 5 7 11, राइट। तो ये हमें प्राइम्स का एरे मिल गया। तो हमें nth सुपर अगली नंबर बताना है, उसके फैक्टर सिर्फ यही हो सकते हैं, 3 5 7 एंड 11, राइट। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन याद करो, अगली नंबर हमने कैसे करा था? जिसके फैक्टर सिर्फ 2 3 और 5 ही हो सकते थे, है ना, लिमिटेड थे। यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। अगर इसका साइज के साइज का एरे मिलता है तो के नंबर ऑफ फैक्टर्स अलाउड है, पर वहां पे 3 ही थे। तो हम क्या करते थे, एक 2 के लिए पॉइंटर ले लिया था, एक 3 के लिए पॉइंटर ले लिया था, एक 5 के लिए पॉइंटर ले लिया था, और तीनों को स्टार्टिंग में डीपी के फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करा दिया था, राइट। फिर आप तीनों फैक्टर्स कंसिडर करते थे, और वो फैक्टर होते थे 2 इंटू पॉइंटर ऑफ 2, 3 इंटू पॉइंटर ऑफ 3, इनफैक्ट डीपी ऑफ पॉइंटर ऑफ 2, डीपी ऑफ पॉइंटर ऑफ 3, एंड 5 इंटू डीपी ऑफ पॉइंटर 5। ठीक है। इनका मिन निकालते थे, इनका मिन हमारा नेक्स्ट अगले नंबर का जवाब बनता था। और फिर जहां जहां से आपको मिन वैल्यू मिली है, उसके पॉइंटर को एक से बढ़ाते थे, राइट। तो सिमिलर सा ही काम यहाँ पे होने वाला है। देखिए, अब मैं हर एक के लिए पॉइंटर तो रखूंगा नहीं कि 3 के लिए पॉइंटर रख लिया, 5 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, और मान लो और भी होते तो उन सब के लिए पॉइंटर्स रख लिया। ऐसा तो हम नहीं करने वाले, है? हर एक के लिए अलग अलग पॉइंटर नहीं रखेंगे। इंस्टेड एक पॉइंटर्स का एरे रख लो, राइट। भाई इसका जीरो इंडेक्स क्या बताएगा कि 3 का पॉइंटर कहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स 5 का पॉइंटर कहाँ पे है, सेकंड इंडेक्स 7 का पॉइंटर कहाँ पे है, 11 मतलब थर्ड इंडेक्स 11 का पॉइंटर कहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसे पॉइंटर्स नहीं रखेंगे, इनफैक्ट पॉइंटर्स का एरे रख लेंगे। और यहां मैं अपना जवाब बनाते हुए चलूंगा इस 1D एरे के अंदर, इस डीपी के अंदर। तो बाय जंक्शन फर्स्ट अगली नंबर 1 ही होता है, फर्स्ट सुपर अगली नंबर 1 ही होता है। मैंने स्टोर करवा दिया, राइट। अब नेक्स्ट सुपर अगली नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन है? अब भाई हर एक का पॉइंटर स्टार्टिंग में यहीं पे तो पॉइंट कर रहा होगा, है ना। 3 का पॉइंटर भी 1 पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट। 5 का पॉइंटर भी, 7 का पॉइंटर भी, एंड 11 का पॉइंटर भी। ठीक है, लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स है और ऐसे ऐसे इसको फिल करना है। ठीक है। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 का पॉइंटर, जीरोथ इंडेक्स वाले बंदे का पॉइंटर 1 है, सेकंड इंडेक्स वाले का पॉइंटर फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, राइट। ऐसे ही थर्ड इंडेक्स वाले का पॉइंटर फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, डीपी के फर्स्ट इंडेक्स, राइट। तो नेक्स्ट सुपर अगली नंबर के लिए कैंडिडेट्स 3 मल्टीप्लाइड विथ इसका पॉइंटर, राइट। तो इसका पॉइंटर फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो डीपी ऑफ 1, डीपी ऑफ 1 के ऊपर 1 ही रखा हुआ है। इनफैक्ट एक बार मैं सिंपल लिख देता हूँ, फिर हम आगे जाके ये फिगर आउट करेंगे। 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, एंड 11 इंटू 1। नेक्स्ट सुपर अगली नंबर के लिए ये कैंडिडेट्स 3 5 7 11। अब इन सब का मिनिमम नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बन जाएगा, और जहां से आपको ये मिनिमम वैल्यू मिली है उसके पॉइंटर को एक से बढ़ा दो।
उसका पॉइंटर 1 से बढ़ जाएगा। राइट, तो देखो इससे हुआ क्या भाई, 3 का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स को। ठीक है, 3 वाला पॉइंटर सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। बाकी 5 का भी यही है, 7 का भी यही है और 11 का भी यही है। ठीक है, एक बार ये दोनों पिक्चर देखो आप साथ में, 3 का पॉइंटर, 5 का पॉइंटर, 7 का पॉइंटर एंड 11 का पॉइंटर। नेक्स्ट सुपर अगले नंबर के लिए कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे, 3 मल्टीप्लाइड विद 3 पॉइंटर, 3 का पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है। राइट, मतलब डीपी ऑफ 3 पॉइंटर विच इज 3। 5, 5 जिसको पॉइंट कर रहा है, 7, 7 का पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है 7 इंटू 1, और 11 का पॉइंटर भी फर्स्ट इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा है। तो अगली बारी के लिए मेरे पास कैंडिडेट आए 9, 5, 7, 11, इन तीनों का मिन नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बन गया, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दो, है ना। बेसिकली 5 वाला पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। राइट, वो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाके उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा के आ जाऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट सुपर अगली नंबर के लिए ध्यान से देखना इस बार। नेक्स्ट सुपर अगली नंबर, तो मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं, ये वैल्यू देखो आप। मैं यहां से उठाऊंगा, प्राइम्स ऑफ 0 को उठाया, प्राइम्स ऑफ 0 मतलब 3 मल्टीप्लाइड विद इसका पॉइंटर। इसका पॉइंटर मुझे कैसे पता चलता है, पॉइंटर्स ऑफ 0 से पता चला। ठीक है, पॉइंटर ऑफ 0 पे वैल्यू रखी हुई थी 2, भैया सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और सेकंड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू चाहिए मुझे 3 मल्टीप्लाइड विद डीपी ऑफ पॉइंटर्स ऑफ 0। राइट, सोल्व करके देख लो चाहे इसको, पॉइंटर ऑफ 0 2 मिलेगा, सेकंड इंडेक्स पे जाओ और वहां पे वैल्यू डीपी ऑफ 2, तो वैल्यू मिल गई हमें 3। ऐसे यहां पे देख लो, जब आप फर्स्ट इंडेक्स को कंसिडर कर रहे हो, प्राइम्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विद डीपी ऑफ पॉइंटर्स ऑफ 1, है ना। दोबारा लिख देता हूं, डीपी ऑफ पॉइंटर्स ऑफ 1, पॉइंटर्स ऑफ 1 के ऊपर 2 रखा हुआ है, 2 पे जाओ, 2 के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो हमें चाहिए, वहां पे वैल्यू रखी हुई है 3, 15। ऐसे ही 7 मल्टीप्लाइड विद 7 का पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, एंड 11 मल्टीप्लाइड विद उसका पॉइंटर फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू चाहिए। इन तीनों का मिनिमम नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बनेगा, और जहां से आपको ये वैल्यू मिली है उसके पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ा दो। राइट, तो ये 7 वाला पॉइंटर यहां से आगे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट यहां पे नहीं दिखेगा आपको, 7 वाला पॉइंटर यहां पे आगे बढ़ेगा, सॉरी 2 बनेगा। करेक्ट, आखिरी बार देखिए ध्यान से, 3 मल्टीप्लाइड विद, मतलब मुझे पता है क्या करना होता है, इस एरे में जितने प्राइम नंबर्स है ना, जितने प्राइम नंबर्स हैं मैं एक एक करके उनको उठाऊंगा, दैट प्राइम्स ऑफ जे, इनफैक्ट इसको ऐसे समझो, हाँ प्राइम्स ऑफ जे को, जब जे मैंने लूप चला दिया 0 से लेके लास्ट तक, राइट, कि सारे प्राइम नंबर्स को उठा के देखेंगे, मल्टीप्लाइड विथ, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका पॉइंटर कहां पे है, इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें पॉइंटर्स ऑफ जे से। इसने पॉइंटर बताया कि पॉइंटर कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू चाहिए, तो डीपी ऑफ पॉइंटर्स ऑफ जे। ठीक है, सिंपल सा है, आप कंसिडर कर दो, बेसिकली आप लूप चला दो 0 से लेके लास्ट तक, k-1 तक, तो आपने हर प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वो फैक्टर कंसिडर कर लिया। यहां से फैक्टर 1 आएगा, यहां से फैक्टर 2 आएगा, फैक्टर 3 आएगा, फैक्टर 4 आएगा, ऐसे जितने भी फैक्टर आने हैं उनका मिनिमम आपका नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बनेगा। फिर आपको क्या करना है
कि जहां जहां से वो मिनिमम वैल्यू मिली थी उसके पॉइंटर को 1 से बढ़ाना होगा। राइट, तो देखिए जी, ठीक है, आखिरी बार कर रहे हैं हम। सो 3 मल्टीप्लाइड विद पॉइंटर्स ऑफ 0 पे वैल्यू 2 मिली और डीपी ऑफ 2 के ऊपर 3 रखा हुआ। 5 मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पे वैल्यू मिली 2, सेकंड इंडेक्स पे गए तो वैल्यू थी 3। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड विद सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है 3। 11 मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है 1। इन सब का मिनिमम नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बना, और जहां से भी आपको ये वैल्यू मिली उसके पॉइंटर को आप 1 से आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए था। कैसे शो करूंगा, ये पॉइंटर 1 से बढ़ जाएगा, ये अब ये थर्ड इंडेक्स को पॉइंट कर। क्लियर है? सो दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, विच इज अगली नंबर। तो लाइए जी, इसको कोड करते हैं। प्राइम्स का एरे मिल गया, एन मिल गया। ठीक है जी, तो मैंने बनाया अपना डीपी इवेंट n+1 साइज का। अच्छा, एक वो पॉइंटर्स वाला एरे और चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो ये बनाते हैं हम पॉइंटर्स वाला एरे। कितने साइज का बनाओगे, जितने प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम्स डॉट लेंथ। और इसमें स्टार्टिंग में ना सारी जगह 1 फिल कर दो। एरेज डॉट फिल, इस पॉइंटर्स में सारी जगह आप 1 रख दीजिए। इसके बाद मैंने डीपी बनाया n+1 साइज का, और डीपी ऑफ 1 का आंसर मुझे पता है। राइट, तो डीपी में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, डीपी ऑफ आई के ऊपर ith सुपर अगले नंबर स्टोर होता है। करेक्ट, तो लास्ट में मेरा आंसर क्या आने वाला है, डीपी ऑफ n। ठीक है, इनफैक्ट उसको मैं अभी लिख देता हूँ, लास्ट में मैं इसको रिटर्न करा दूँ। तो लाइए जी, इस डीपी को फिल करते हैं, 2 से लेके n तक इसको फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर प्राइम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वो फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मेन ले लिया मैंने, हाँ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। राइट, और फिर हर प्राइम नंबर के ऊपर घूम गए, प्राइम्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स के ऊपर घूम गए। अब देखो, वो सारे फैक्टर कंसिडर करने और उनका मिनिमम लेना हमने। अब तक का मीन जो भी है फैक्टर, देखो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, प्राइम्स ऑफ j, प्राइम्स ऑफ j मल्टीप्लाइड विथ डीपी ऑफ पॉइंटर्स ऑफ j। ठीक है, फिर मैंने क्या निकाला, पहला प्राइम नंबर उठाया और उसका पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, वहां पे गया और वैल्यू उठा ली वहां से डीपी में से। तो दैट प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड विद डीपी की वैल्यू। फिर दूसरा प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड विद उसका पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है उसके डीपी की वैल्यू। तो ये सारे फैक्टर कंसिडर कर लिए, उन सबका मिनिमम निकाल लिया। तो भाई उन सबका मिनिमम नेक्स्ट प्राइम नंबर बनता है, बना दिया अगला प्राइम नंबर। राइट, अब जहां जहां से आपको वो वैल्यू मिली थी उनके पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो, यही लूप दोबारा लगेगा। और इस बार मैं लिखता हूं कुछ इस तरह कि अगर इसकी वैल्यू आपको मिनिमम के इक्वल दिखती है तो पॉइंटर्स ऑफ जे की वैल्यू को आप 1 से बढ़ा दो। ठीक है,
भाई जहां से आपको वैल्यू मिली थी उसके पॉइंटर में जाके एक का इंक्रीमेंट करो, उसके पॉइंटर को एक से बढ़ाओ, हो गया। ठीक है, सो दिस इज डन। आइए इसको चला के देखा जाए। तो पहले एक बार कोड हम प्रिजर्व कर लेते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है जी, सबमिट भी हो गया। अब देखो यार, इस अप्रोच के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहीं पे देख लो, अंदाजा लग जाएगा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। देखो बाहर लूप चल रहा है 2 से लेके n तक, नियरली n टाइम्स। और फिर ये लूप चला रखा आपने k का, और ये लूप दोबारा चला रखा है k का। ठीक है, तो k प्लस k 2k, और बाहर लूप चल रहा है n का, n इंटू 2k। राइट, सो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है यहाँ से nk। ठीक है, तो क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? आओ देखें। दोबारा से कहानी स्टार्ट करता हूं मैं। पहला प्राइम नंबर यहाँ पे स्टोर करा दिया, जीरो पे कुछ भी स्टोर नहीं है ना, जीरो पे जीरो ही रहने। और पॉइंटर्स ले लेते हैं। जीरो वन टू थ्री, हर एक के पॉइंटर को पहले फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पॉइंट करवा दिया। राइट, तो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं प्रायोरिटी क्यू का यूज करता हूँ। ठीक है, देखो प्रायोरिटी क्यू मैं क्या रखूंगा, कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। बेसिकली मैं एक पेयर लेने वाला हूँ, पेयर क्लास। उस पेयर क्लास के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। इस पेयर क्लास के अंदर हमारा प्राइम नंबर रहेगा। राइट, उसका पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या हो। राइट, तो एक बार करते हैं। देखो यार, पहली बार अगर आपको जो नेक्स्ट सुपर अगले नंबर बनाना है उसके लिए कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे। राइट, उसके लिए कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट होगा 3 मल्टीप्लाइड विद 1, 5 मल्टीप्लाइड विद 1, 7 मल्टीप्लाइड विद 1 एंड 11 मल्टीप्लाइड विद 1। ये सारे कैंडिडेट्स होंगे। तो इन सारे कैंडिडेट्स को ना मैं प्रायोरिटी क्यू में डाल देता हूँ। राइट, तो मैंने 3 चीज़ें रख रखी हैं। प्राइम नंबर है अपना 3, और इसका पॉइंटर है अभी 1। राइट, इनफैक्ट शायद हमें ये एरे चाहिए भी नहीं होगा, और वैल्यू हमें मिल रही है 3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 5 1 एंड 5, 7 1 एंड 7, 11 1 एंड 11। तो मैंने क्या किया, प्राइम नंबर और उसका पॉइंटर कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, और उस फैक्टर की वैल्यू। राइट, तब ऐसा कुछ है यार, प्राइम नंबर, ये फैक्टर की वैल्यू ये दिखा रहा हूँ, प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड विद डीपी ऑफ उस प्राइम नंबर का पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ दैट प्राइम नंबर। दिस इज बेसिकली इक्वल टू योर वैल्यू। इसको उठा के यहीं पे रख देता हूँ। राइट, ये होगी आपकी वैल्यू। तो चलो, अब इन सब का मिनिमम चाहिए था, मैंने मेन प्रायोरिटी क्यों बना ली। इन सब का मिनिमम यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। राइट, तो मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू में से मारा मैंने रिमूव, प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव, तो ये बंदा मेरे पास बाहर आ जाएगा। मैंने रिमूव किया तो यहाँ से ये बंदा हुआ रिमूव, 3 1 3। वैल्यू के बेसिस पे बाहर, वैल्यू के बेसिस पे रिमूवल लगा लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू मुझे 3 मिली, बाहर आया, और मैंने इसको नेक्स्ट अगली नंबर बना दिया। राइट, और मैंने देखा कि इस प्राइम नंबर का पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे, तो इसके पॉइंटर को 1 से बढ़ा दो। राइट,
प्राइम नंबर वही रहा, पॉइंटर एक से बढ़ा दिया, और ये जो नई वैल्यू कैलकुलेट हुई विच इज 9, मैंने इसको प्रायोरिटी क्यू में दोबारा ऐड कर दिया। राइट। अच्छा, अब अगर मैं प्रायोरिटी क्यू में से रिमूवल लगाता हूं तो ये बंदा बाहर आएगा ना, वैल्यू के बेसिस पे आ रहे हैं बाहर। तो 515 ये बंदा बाहर आया। इसकी हेल्प से मैं नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बनाऊंगा, और फिर इसके पॉइंटर को एक से बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके पॉइंटर को एक से बढ़ाते हुए प्रायोरिटी क्यू में ये ऐड कर दो दोबारा, नया पेयर बना के। 5 पॉइंटर है इसका 2, सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 3, तो 5 इंटू 3 15 प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो जाएगा। राइट। अब इस प्रायोरिटी क्यू में से रिमूवल लगाइए तो ये एलिमेंट बाहर आ जाएगा 717। जो वैल्यू मिली वो नेक्स्ट सुपर अगली नंबर बनेगा, और इसके पॉइंटर को एक से बढ़ाते हुए हम नया पेयर ऐड कर देंगे 7 2, और सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई 3, 7 3 21। राइट। थोड़ा सा और करते हैं, एक दो स्टेप और करते हैं ताकि क्लियर हो जाए हमें अप्रोच। फिर प्रायोरिटी को में से रिमूव करेंगे तो ये एलिमेंट बाहर आ जाएगा 329, वैल्यू के बेसिस पे रिमूवल लगा रखा है। तो नेक्स्ट सुपर अगली नंबर मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, एक नया पेयर बनाएंगे, प्राइम नंबर वही रहेगा, पर इसके पॉइंटर को एक से बढ़ा देंगे, और थर्ड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा दो। अब 15 ये आपका प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस एक दो स्टेप्स और होने वाले हैं। प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव करो 11 1 11, ये पेयर बाहर आ गया। फिर इसकी वैल्यू की हेल्प से नेक्स्ट सुपर अगले नंबर जनरेट करिए, फिर एक नया पेयर प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दो, उसके पॉइंटर को एक से बढ़ाते हुए 33। राइट। अब ध्यान से देखना, मैंने किया रिमूव, ठीक है, वैल्यू के बेसिस पे रिमूव लगा रखा है, तो ये भी बाहर आ सकता है, ये भी बाहर आ सकता है, ये दोनों है ना। यहाँ पे भी वैल्यू 15 है, यहाँ भी वैल्यू 15 है, कोई भी बाहर आ सकता है। लेट्स से ये बाहर आ गया 5 2 15। नेक्स्ट सुपर अगले नंबर जनरेट करा 15, और प्रायोरिटी क्यू में एक नया पेयर बना के ऐड कर देंगे 5, पॉइंटर को एक से बढ़ाओ, और 5 मल्टीप्लाइड विथ थर्ड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू 25। राइट। अब जरा अगली अगली बार देखना, आप यहां से रिमूवल लगाओगे, कौन बाहर आएगा, ये एलिमेंट बाहर आया। राइट, ये एलिमेंट बाहर आया, और मैं क्या करने वाला था, नेक्स्ट अगली नंबर बनाने वाला था 15 को। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, यहां से जो नंबर बाहर आया और लास्ट सुपर अगली नंबर, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो 15 को यहाँ पे दोबारा ऐड ना करें। राइट। आखिरी सुपर अगली नंबर जो आपने जनरेट किया था और नेक्स्ट सुपर अगली नंबर जो आप बनाने जा रहे थे, अगर वो दोनों इक्वल है, मतलब यार रिपीटेशन का केस आ गया ना, तो इस 15 को आप दो बार नहीं रखोगे। इंस्टेंट क्या करोगे, बस चेक किया कि यार लास्ट ये नंबर तो लास्ट सुपर अगले नंबर के इक्वल है, तो सिंपली कुछ ऐड नहीं करेंगे डीपी में, बस इसके पॉइंटर को एक से बढ़ा के यहाँ पे ऐड करवा देंगे। राइट। फिर ऐसे ही 21 के साथ होने वाला है। अब 21 कोई भी बाहर आएगा पर एक ही बार ऐड होगा, 21 यहाँ से दो बार बाहर आएगा पर एक ही बार ऐड होगा। राइट, डीपी में एक ही बार ऐड होगा। करेक्ट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो प्रायोरिटी क्यू का साइज फिक्स्ड है, अगर के प्राइम नंबर्स हैं तो इसका साइज के होगा। राइट। तो इसमें आप ऐड करते हो, रिमूव करते हो, तो वो ऑपरेशंस, ऐड और रिमूव के ऑपरेशंस लॉग के होंगे।
राइट। तो अगर मेरे को नेक्स्ट अगले नंबर जनरेट करना होता है, मैं एक रिमूवल लगाता हूँ और फिर एक ऐड कर देता हूँ, है ना। रिमूव करके नेक्स्ट अगले नंबर मिल जाएगा, फिर उसका अगला फैक्टर एक नया पेयर बना के प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देते हैं, राइट। तो हर एक अगली नंबर को जनरेट करने के लिए, सुपर अगली नंबर को जनरेट करने के लिए आपको एक एडिशन और एक रिमूवल लगाना पड़ता है। तो ओवरऑल आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log k। ठीक है। तो चलिए, हमने एन स्क्वायर की अप्रोच डिस्कस करी थी और ये n log k की अप्रोच है। चलो इसको भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्यूशन 2 प्राइम्स एंड n। हमें डीपी तो बनानी पड़ेगी, हाँ, n+1 साइज की। उसके बाद पेयर क्लास भी चाहिए। पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर, इसके अंदर मैं तीन चीज़ें रखता हूँ। पहला है प्राइम नंबर, फिर हम उसका रख लेते हैं पॉइंटर कहाँ पे है, और वैल्यू, राइट। ये तीन चीज़ें रख लेते हैं। पब्लिक कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं इसका, प्राइम पॉइंटर वैल्यू। so this dot prime will be equals to prime this dot pointer will be equals to pointer, हाँ, this dot value वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब प्रायोरिटी क्यू बनाने वाले हूँ मैं पेयर क्लास की, तो इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कंपेरेबल को, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ पेयर। और क्योंकि आपने कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करा है, इस क्लास की जिम्मेवारी बनती है कंपेयर टू फंक्शन लिखने की। पब्लिक इंट कंपेयर टू, और वैल्यू के बेसिस पे कन्वर्जन चाहिए, मेन प्रायोरिटी क्यों बनानी है। तो रिटर्न दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू, करेक्ट। ठीक है जी, चलिए ये काम हो गया। अब हम आराम से प्रायोरिटी क्यू बना पाएंगे पेयर क्लास की। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू पेयर क्लास पी क्यू इज इक्वल्स टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में कुछ बंदे मेरे को पहले ही ऐड करने पड़ते हैं। आई प्लस प्लस, ओके, तो हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे। तो भाई प्राइम्स डॉट लेंथ, यही तो है इसकी लेंथ। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में कुछ बंदे ऐड कर दो। प्रायोरिटी क्यू टू ऐड न्यू पेयर। ठीक है, तो नया पेयर प्राइम्स ऑफ आई विद थिंक सेकंड आर्गुमेंट था पॉइंटर, हाँ, प्राइम्स ऑफ आई सबका पॉइंटर 1 के ऊपर रहेगा, और वैल्यू क्या आएगी, पहली बार के लिए वैल्यू तो प्राइम्स ऑफ आई ही रहेगी। ठीक है, चलो मल्टीप्लाइड, हाँ ठीक है, 1 ही रहेगी ना, प्राइम्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड विद 1, तो पहली बार के लिए तो वैल्यू यही आने वाली। मैंने इन बंदों को ऐड कर दिया। अब मैं डीपी ऑफ 1 का जवाब भी स्टोर करवा देता हूँ।
अब आ गया खेल स्टार्ट होगा। i इज इक्वल्स टू 2 से n तक लूप चलेगा, लास्ट में हम ये रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, तो यार अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रायोरिटी क्यू में से रिमूव करो, पेयर रिमूव्ड पेयर, प्रायोरिटी क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, मैंने उसको रिमूव किया। अब वेरीफाई करते हैं, इनफैक्ट अपना जवाब बनाओ। जवाब बनाने से पहले छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा कि कहीं डीपी ऑफ आई माइनस, क्या डीपी ऑफ, जस्ट सेकंड, जस्ट, हाँ आई माइनस 1। ठीक है, कहीं प्रायोरिटी क्यू में से जो आपने रिमूव किया है उसकी वैल्यू और आखिरी सुपर अगली नंबर जो आपने जनरेट किया था, दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं है। दोबारा बोलता हूँ एक बार, ये मैंने क्या चेक लगाया है, जो आपने लास्ट सुपर अगली नंबर जनरेट किया था, राइट, और अभी जिस पेयर को रिमूव करके आपके पास वैल्यू आई है, क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं नया सुपर अगली नंबर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, रिपीटेशन का केस आ जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज डीपी ऑफ आई में ये वैल्यू स्टोर करा देंगे। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इक्वल नहीं है तो ही स्टोर करवाइए। करेक्ट, ठीक है, और आई को भी मैं थोड़ा सा सेफ रखता हूँ और यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, अब पेयर रिमूव तो कर दिया, अब ऐड भी तो करोगे प्रायोरिटी क्यू में। तो अब प्रायोरिटी क्यू में आपको एक नया पेयर ऐड करना पड़ता है, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर। ठीक है, तो रिमूव्ड पेयर का जो प्राइम नंबर था, एक बार नाम पढ़ लेते हैं आदमी का, क्या था, प्राइम पॉइंटर। ठीक है, रिमूव्ड पेयर का जो प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर तो वही रहेगा, बस उसका पॉइंटर जो है वो एक से बढ़ जाता है, राइट। और वैल्यू क्या आएगी, दैट प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड विद डीपी ऑफ उसका पॉइंटर प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट, तो ये हमने तीनों चीजें, एक नया पेयर बनाया, प्राइम नंबर वही रहा, पॉइंटर को एक से बढ़ा दिया, दैट प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड विद डीपी ऑफ जो पॉइंटर अपडेट हो चुका है उसकी वैल्यू नए पेयर में बना के प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दी। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा और ये सारे नंबर जनरेट हो जाएंगे, तो डीपी ऑफ एन पे मेरा आंसर मिलेगा। तो लाइए सॉल्यूशन 2 को भी चला के देखा जाए। सॉल्यूशन 2 and let's try to run it. This is also working. Let's try to submit it. ठीक है जी, हो गया, इंदा सबमिट हो गया। तो यार हमने दो अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करी है। पहली अप्रोच जो कि अगली नंबर से ही डिराइव्ड थी, अगली नंबर से डिराइव्ड, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई थी n इंटू के, राइट। सेकेंड जो हमने प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से करी है, ठीक है, प्रायोरिटी वाले अप्रोच। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने डिस्कस करी थी, और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n log k। करेक्ट, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको सोल्व करिए, काफ़ी मजा आएगा आपको इस सवाल को सोल्व करने में। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।